भौतिक विज्ञान में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, क्योंकि इस बार के प्रश्न पत्र में 1 नंबर के प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है। 14 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे, जिनमें से 8 बहुविकल्पी होंगे और 6 अति लघु उत्तरीय। इसलिए 1 नंबर के प्रश्नों पर फोकस बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो सवाल है वह है आर सी एल अपॉन आर अंडर रूट आर सी की विमा। यहाँ आर प्रतिरोध, सी धारिता और एल प्रेरकत्व है। तो देखिए, ये जो होता है ये सब चीज़ें कहलाती है टाइम कांस्टेंट। आर सी एल अपॉन आर अंडर रूट आर सी, इनकी जो विमा होती है वह समय की विमा होती है। अब देखिए कैसे करते हैं। आर सी, आर माने प्रतिरोध, आपको ओम का नियम पता है, V बराबर आई आर, यानी कि आपको पता है V बराबर आई आर, तो R बराबर हुआ V बटे आई। और धारिता है Q बराबर सी वी, C बराबर Q बटे V, Q बटे V। देखिए V से V कैंसिल, बनता है Q अपॉन आई। अब Q बराबर आई टी अपॉन आई, तो देखिए I से I कैंसिल तो T, तो आर सी क्या आ गया, समय के बराबर आ गया। इसी प्रकार L अपॉन आर, प्रेरकत्व की बात करें तो फैराडे का नियम पता है आपको, E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए माइनस को छोड़ देंगे, ये तो दिशा बताता है, तो L बराबर क्या आया, E अपॉन डी आई बाई डी टी, यानी कि समय ऊपर चले गया। आर, आर के लिए वही V अपॉन आई, V अपॉन आई। अब देखिए आई आई विमा कैंसिल हो गई। E हमारा जो था प्रेरित विद्युत वाहक बल, V विभवांतर, विद्युत वाहक बल वोल्ट, वोल्ट, ये भी कैंसिल, तो विमा आ गई dt, यानी कि समय की विमा। अगला अंडर रूट आर सी। देखिए जब हम XL बराबर XC का यूज करते हैं, XL L ओमेगा, XC 1 अपॉन सी ओमेगा, यहाँ से आता है ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अंडर रूट, ओमेगा बराबर आता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया, एल सी स्क्वायर हटाया तो इधर पावर आ गई। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ कोणीय आवृत्ति, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब देखिए आवृत्ति का विलोम जो होता है वह होता है आवृत्ति का व्युत्क्रम आवर्त काल, इसलिए टी बराबर अंडर रूट एल सी आ जाता है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, अंडर रूट एल सी को एल की विमा जो अभी हमने इस सूत्र में रखा, ई अपॉन डी आई बाई डी टी, और सी की विमा क्यू बटे वी। अब देखिए वी और ई की सेम हुआ, अब क्यू बराबर आई टी, तो डी टी इंटू क्यू बराबर आई इंटू टी अपॉन डी आई। आई और आई कटा, डी टी, यानी कि समय इंटू समय, समय की घात 2, क्योंकि यहाँ अंडर रूट था तो इसके ऊपर भी अगर हम अंडर रूट लगाएंगे तो देखिए ये हमारा टी स्क्वायर है, टी आ गया। तो यानी कि ये सब होते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न है रिडबर्ग नियतांक। देखिए रिडबर्ग नियतांक जो होता है इसका मात्रक प्रति मीटर होता है, प्रति मीटर, और c माने प्रकाश का वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये प्रति मीटर है, प्रति मीटर माने 1 अपॉन मीटर, तो ये हुआ 1 बटे मीटर, इसका जो मात्रक रखेंगे, और ये जो हो गया c का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक आ जाएगा 1 बटे सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड, जो आरसी का मात्रक आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इस त्रिज्या को हम बोहर त्रिज्या भी कहते हैं। इसका मान होता है
0.53 एंगस्ट्रॉम, इसे याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक प्रश्न आ जाता है, इसमें होता है आर अनुक्रमानुपाती एन स्क्वायर, किस कक्षा में घूम रहा है। उसमें क्या दिया रहेगा, पहली कक्षा में त्रिज्या दी रहेगी, दूसरी या तीसरी में निकालनी होगी। तो दूसरी में कितनी हो जाएगी, क्योंकि एन के है तो 2 दूनी 4, तो यानी कि इसका 4 गुना हो जाएगा। तीसरी में 9 गुना हो जाएगा, चौथी में 4 गुना हो जाएगा। तो इन दोनों पे इंटर रिलेशन पे सवाल आ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। 5वां सवाल, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जब एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में तरंग दैर्ध्य होगी। अच्छा, इससे पहले चौथा, V/C, हाइड्रोजन परमाणु के लिए V/C का मान, इसका मान ये आपको याद रखना है 1/137 होता है। इस संख्या को हम कहते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक, सूक्ष्म संरचना नियतांक, इसको आपने याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर जो त्रिज्या थी वह जिस कक्षा में घूम रहा हो उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती थी। इसी प्रकार जो वेग होता है वह एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। 5वां प्रश्न, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जब एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में तरंग दैर्ध्य होगी। ये सवाल जब मैंने अभी एक परसों वीडियो बनाया था वहाँ पर भी बताया था। तो लैम्डा जो मीडियम होता है वह लैम्डा बटे म्यू या लैम्डा बटे एन हो जाता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य 1/n गुना या 1/μ गुना हो जाती है, माध्यम में घट जाती है। कैसे घट जाती है मैंने बताया था वहाँ पर। मान लीजिए पहला माध्यम है ये, दूसरा इसको हवा मान लेते हैं, ठीक है, इसको मीडियम ले लेते हैं, यहाँ पर हवा एयर। अब देखिए क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती है तो यहाँ पर आवृत्ति और यहाँ पर आवृत्ति समान रहेगी। तो आवृत्ति के फॉर्मूले है, पहले माध्यम में जो होगी आवृत्ति वो क्या होगी, C/λ। यहाँ पर मान लेते हैं वेग v है तो यहाँ पर क्या होगी V/λ। अब ये दोनों बराबर होंगे, C/λ बराबर V/λ माने लैम्डा मीडियम। अब देखिए C/v बराबर λ/λ मीडियम और C/v को हम कहते हैं अपवर्तनांक n। तो इससे आ गया हमारा λm बराबर λ/n या λ/μ। यह चीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब छठा प्रश्न कह रहा है, क्या क्रांतिक कोण प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण प्रयुक्त प्रकाश के, अब देखिए क्रांतिक कोण का जो सूत्र था वो था, क्या था, n बराबर 1/sin c। अब जो अपवर्तनांक होता है हम जानते हैं, अपवर्तनांक लाल के लिए कम होता है और बैगनी के लिए ज़्यादा होता है। तो सवाल कह रहा है क्या क्रांतिक कोण प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो हाँ करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन का मान बढ़ने पर बढ़ता है। तो जो ये कोण आया साइन c बराबर 1/n, तो n बढ़ेगा तो ये इसका मान घटेगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ जो अपवर्तनांक है वह किस पर निर्भर कर रहा, क्रांतिक कोण पर भी निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर लाल रंग के लिए ये अधिकतम होगा और बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की शर्त। अब देखिए ये प्रिज्म था, न्यूनतम विचलन की शर्त, ये प्रिज्म किरण आई, ये अपवर्तित हुई, ये निर्गत हुई। होता क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो यहाँ पर आपतन कोण होता है और ये निर्गत कोण होता है, आई और आई डैश, ये दोनों बराबर होते हैं। इस स्थिति में एक बात और होती है, ये जो अपवर्तित किरण है अंदर प्रिज्म के, यह आधार के समांतर होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 7वां, अच्छा जी 7वां हो गया है। 8वां, निर्वात में लाल रंग के प्रकाश की चाल तथा हरे रंग की प्रकाश की चाल Vg हो तो Vr और Vg में क्या। अब देखिए निर्वात की बात हो रही है, निर्वात में प्रकाश का वेग समान होता है
तो यानी कि बी आर और वी जी दोनों आपस में समान होंगे। हाँ, माध्यम की बात आएगी तो माध्यम में घट जाएगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा, इस चीज़ का याद रखिएगा। वहाँ पर क्या होगा, बैंगनी रंग का वेग कम होगा, लाल रंग का वेग ज़्यादा होगा। कहाँ पर, माध्यम में। अगर हम माध्यम की बात करेंगे निर्वात में, तो प्रकाश सी वेग यानी कि सबका वेग समान होता है। जैसे माध्यम में आते हैं तो वहाँ पर अब माध्यम में वेग बदल जाता है, क्योंकि अपवर्तनांक रंग पर भी निर्भर करता है। बैंगनी के लिए अधिकतम होता है और लाल के लिए न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर जो वेग होगा वो बैंगनी का क्या होगा, न्यूनतम होगा, लाल का अधिकतम होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये विब्जियोर के अकॉर्डिंग वेग इधर को हमारा बढ़ता रहेगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश कांच की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के बीच कोण होता है। अब देखिए, ये ब्रूस्टर का नियम है। ध्रुवण कोण पर आया यहाँ पर आई पी पर, तो ये जो हमारी परावर्तित किरण है यह कैसी होती है, समतल ध्रुवित होती है। अब देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होगा, आई पी हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों किरणों के बीच ये कौन सी हुई हमारी, ये हुई हमारी अपवर्तित किरण, ये हुई परावर्तित किरण। तो यहाँ पर ये जो दो कोण हैं, ये इन दोनों किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। ये कोण आर है, क्योंकि आई पी और आर ये कोण 90 आता है, तो ये पूरा 180 है, तो ये कोण भी कितना बनेगा, ये भी हमारा 90 बचेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, ब्रूस्टर का नियम था। और प्रश्न नंबर 10, प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए अवरोध छिद्र का आकार किस कोटि का होना चाहिए। देखिए, विवर्तन तब होता है जब कोई भी अवरोध प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के आकार का होता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ब्लेड को आप देखते हैं, ब्लेड के जो कॉर्नर होते हैं वो चमकते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। लेकिन अगर आप ये स्केच पेन को ही देख लीजिए, इसके ये चीज़ नहीं चमकेगी। या फिर इसी प्रकार से अगर हम मोटा धातु का टुकड़ा भी रख दें तो वो नहीं चमकेगा, केवल शार्प किनारे चमकते हैं। तो वो घटना कहलाती है विवर्तन। विवर्तन केवल तीक्ष्ण किनारों पर ही होता है। वह तब होता है जब किसी अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के आकार का हो। धन्यवाद।